आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे नाज़रीन, हमारे चैनल में खुश आमदीद। इस्लामिक वाक़यात व बयानात, कहानियों, मोजज़ात और वज़ाइफ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। आज का हमारा वजीफ़ा कुशाइश रिज़्क़ का वजीफ़ा है। सूरह रहमान की आयत नंबर 78 में अल्लाह ताला ने फरमाया, तबारकस्मुका रब्बिका ज़ल जलाली वल इकराम। बड़ी बरकत वाला है तुम्हारे रब का नाम, वो रब जो बड़ी अज़मत और बुज़ुर्गी वाला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कहते हुए सुना। वो कह रहा था, या ज़ल जलाली वल इकराम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बंदा खुदा, तूने जो अल्फाज पढ़े हैं ना, अब तो जो मांगेगा तुझे रब्बे करीम की तरफ से अता किया जाएगा। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मामूल था कि हर नमाज के बाद आप ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। ये हदीस सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को भी फरमाया कि या ज़ल जलाली वल इकराम को लाजिम पकड़ लो, यानी इसका ज़रूर विर्द किया करो, कसरत से पढ़ा करो। इस इबारत में इन मुक़द्दस अस्मा में बहुत बरकत है और ख़ुसूसी तौर पर ये इसमें आज़म में शुमार किए गए हैं। इमाम अबू हातिम मोहम्मद बिन इदरीस अल्लाह राज़ी ने फरमाया, खलीफ़ा हारून रशीद के ख़ज़ानों में से एक किताब मिली जिसका नाम था अल कबीर। उसमें ये लिखा था कि हज़रत आसिफ बिन बरखिया ने जो कलिमात पढ़कर तख्ते बल्कीस को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचाया, वो कलिमात थे, या ज़ल जलाली वल इकराम। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है वो कलिमात या हय्यू या क़य्यूम थे। हमारे असातिज़ा तलकीन किया करते थे कि रोज़ाना कम अज़ कम 313 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ना चाहिए। ख़ुसूसी तौर पर वो अफराद जो मुश्किलात में मुब्तला रहते हैं और शिकवा करते हैं कि हम कोई काम करते हैं और वो पूरा नहीं होता, या वो अहबाब जो किसी के मातहत काम करते हैं, वो ये कलिमात ज़रूर पढ़ें। 313 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के साथ इसके फ़ायदे पढ़ने के बाद खुद आपके इल्म में आ जाएंगे। अल्लाह हमें इन कलिमात की बरकतें नसीब फरमाए। या ज़ल जलाली वल इकराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक ख़ास सिफ़त है। अगर आप किसी दुख, परेशानी, तकलीफ़ और किसी किस्म के गम में मुब्तला हैं, कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, घर में जवान बेटे बेटियां बैठे हुए हैं, उनकी शादी का असबाब नहीं है, या कोई अहम मसला अटका हुआ है, उलझा हुआ है, किसी काम के अंदर रुकावट है, तो आप कसरत से किसी भी मकसद के लिए या ज़ल जलाली वल इकराम को खुला पढ़ता रहें। हर नमाज के बाद कम से कम 100 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह हर मकसद में कामयाबी हासिल होगी और हर परेशानी से अल्लाह पाक निजात अता फरमाएंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।